हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का यूपी बोर्ड गृह विज्ञान जो सेकंड चैप्टर है आप लोगों का नैदानिक पोषण और आहार की, इसके लघुत्तरीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो यूपी बोर्ड टचिंग क्वेश्चन होते हैं। यदि इसके पहले इस चैप्टर के यदि लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपका 12th होम साइंस का एक प्लेलिस्ट है, उस पर भी आप टच करके सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में और 10 नंबर का अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा 10 क्वेश्चन, और उसी के साथ ही लघुत्तरीय प्रश्न 20 अंक के आएंगे और 20 नंबर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा यूपी बोर्ड एग्जाम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, नैदानिक पोषण से आप क्या समझती हैं? तो बताया गया कि नैदानिक पोषण का मतलब होता है कि उपचार करना। कोई पीड़ित व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, उसको आहार कैसा दिया जाना चाहिए जिससे कि उसके रोग का निदान हो जाए, इलाज हो जाए। वह रोगी चाहे अस्पताल में हो या घर पर हो, लेकिन हमें देखभाल तो करना ही होगा जैसा कि डॉक्टर बताया है। यही हमारा क्या होता है, नैदानिक पोषण कहलाता है। इसी के द्वारा हम उस रोगी को बचा सकते हैं, उसके रोग के स्तर को, उसके डिजीज को, बीमारी को नियंत्रण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा आइए, आहारकी से आप क्या समझते हैं? आहारकी, देखिए आहारकी का आशय आहार से होता है, खाद्य पदार्थ से होता है। यह क्या है? यह आहार संबंधी एक शाखा है जिसके अंतर्गत तमाम खाद्य पदार्थों का संवर्धन करना, उसका उपयोग करना, अर्थात आहारकी के अंतर्गत स्वास्थ्य सुधार के लिए एक चिकित्सक के द्वारा जो निर्धारित किया गया भोजन है, खाद्य सामग्रियां हैं, वो हम एक सूची तैयार करते हैं, वही हमारा आहार की कहलाता है। इसी के अनुसार, इसी से हम रोग का निदान करते हैं उस रोगी व्यक्ति के। ये प्रश्न दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आहार के प्रकार बताइए। तो आहार दो प्रकार का होता है, एक नियमित आहार होता है, दूसरा संशोधित आहार होता है। तो नियमित आहार उस भोज्य पदार्थ को शामिल किया गया नियमित आहार में जो व्यक्तियों का स्वास्थ्य और उसका देखभाल करने में उसकी मदद करता है, सहायता करता है। और दूसरा संशोधित आहार, वह आहार होता है कि रोगी की स्थिति कैसा है, रोगी के स्थिति के अनुसार, रोग के अनुसार जो डॉक्टर है वो बताएगा कि अब आपको ऐसा आहार लेना चाहिए, ये भोजन करना छोड़ दो या कम करो, यही का कहलाता है संशोधित आहार कहलाता है। तो डॉक्टर बताएगा कि आपको ये चीज़ें भोजन में शामिल करना है, इस प्रकार के भोजन को लेना है। मसालेदार सेवन, मसालों का सेवन, मिर्च का सेवन, मिठाइयों का सेवन, तेली चीज़ों का सेवन मत करो क्योंकि ये तुम्हारा रोग नहीं सही हो पाएगा उतना जल्दी। तो ये डॉक्टर हमें बताएंगे, और हमारे अंदर प्रोटीन की कमी है या ज़्यादा है, कौन सा बीमारी है, उसके अनुसार प्रोटीन वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें भी डॉक्टर हमें सुझाव देगा आपको लेना है या नहीं लेना है। प्रश्न संख्या चौथा देखिए, तरलता में परिवर्तन क्या है, विवेचना करें। तो देखिए तरलता में परिवर्तन पूछा है, तो देखिए होता क्या है कि यदि कोई रोगी, पीड़ित, वृद्ध जन है, वृद्ध व्यक्ति है, बीमार है और भोजन सही से नहीं कर पा रहा है या उसका पाचन जवाब दे रहा है, पाचन क्रिया, उसका आहार डिस्टर्ब है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि इस प्रकार का भोजन लो, नरम भोजन लो, हल्का भोजन लो, ऐसा भोजन लो जिसमें जूस की मात्रा हो, सूप की मात्रा हो। तो ऐसे तरल भोजन, नरम भोजन का सुझाव डॉक्टर देता है, उसमें बताता है कि आपको ये ठोस भोजन नहीं लेना है या आपका रोग कैसा, उसके अनुसार ये भोजन मुहैया कराया जाता है या मुहैया कराने का चिकित्सक जो भी गार्जियन होता है रोगी का उसको सुझाव देता है। अब इसके अंतर्गत ये पहला चीज़ आता है तरल आहार। तरल आहार का तात्पर्य उस आहार से होता है, बताया गया ना कि जो बिल्कुल सुपाच्य हो, गरिष्ठ न हो, ऐसा भोजन न हो कि जिससे पेट फूल जाता हो, खाने पे गैस बनाता हो, चर्बीला हो। सुपाच्य हो, हल्का हो, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, नारियल का पानी दे सकते हैं तरल भोज्य पदार्थों में, फलों का जूस, छाछ, मिल्क और ये माठा इत्यादि दिया जा सकता है। ये हमारा जो है ना तरल आहार के अंतर्गत आता है। तो
तरल आहार में ज़्यादातर जूस की बात होती है। अब नरम आहार में हल्का सा आप जूस के स्थान पे जूस भी ले सकते हैं, जूस के स्थान पे हल्के भोज्य पदार्थ भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा पदार्थ नहीं लेना है कि जिससे कि आप अनपच के शिकार हो जाए। तो इसमें आपको वही खिचड़ी जैसे भोज्य पदार्थ पर सुझाव देते हैं डॉक्टर लोग, ठीक, जिससे कि पाचन भी बना रहे और आपका आहार विहार भी सही रहे और रोग भी सही रहे। प्रश्न अगला, ये मृदु आहार से क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन। तो वही चीज़ है कि ऐसा आहार जो वृद्ध लोगों के लिए हो और वो बहुत गला हुआ आहार हो, कुचला हुआ आहार हो, जिसमें चर्बीले पदार्थ कम हो, वो मृदु आहार के अंतर्गत आता है। तेली गैसी मसालेदार भोजन न दिया जाए। प्रश्न संख्या 6वां, ये पोषण तथा आहार चिकित्सा से क्या आशय है? देखिए, पोषण तथा आहार चिकित्सा से तात्पर्य उन रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, रोगी की स्थिति है, उसके अनुसार भोजन आहार देना, आहार का नियंत्रण करना, आहार को कैसे हम व्यवस्थित करेंगे, यही क्या होता है पोषण और आहार चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अब रोगी के सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक प्रकार के रोग होते हैं, और भी जैसे एक रोग है ना उसको लेकर के और रोग होते हैं, और तमाम आजकल तो इतने रोग है कि पूछिए मत कितने रोग है, एड्स है, क्षय रोग है, जैसे तमाम भयंकर लाइलाज ये रोग होते हैं। अलग अलग रोग के हिसाब से डॉक्टर आहार लेने की सुझाव और सलाह हमें देते हैं। तो ये प्रश्न 6 था। अब आइए 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करिए। देखिए, आहार चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य यहाँ पूछा जा रहा है। तो आहार चिकित्सा एक विधिवत रोगी के हिसाब से एक सूची तैयार की जाती है इसमें, और रोगी के अनुसार आहार में परिवर्तन किए जाते हैं। आहार के द्वारा रोगी की जो पोषणहीनता होती है उसको दूर किया जाता है, ये आहार का प्रमुख उद्देश्य होता है। और अगला उद्देश्य ये होता है कि आहार चिकित्सा के द्वारा ही जो तमाम लंबी लंबी बीमारियां होती हैं उसमें सुधार किया जाता है, और तमाम जो लघु रोगी होते हैं उनकी देखभाल की जाती है इसके अंतर्गत। इसके बाद तमाम रोगियों को शिक्षा भी दिया जाता है कि कौन से किस हिसाब से कौन सा भोजन आपको लेना है, कौन भोजन नहीं लेना है। तो ये 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8वां और अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टरी पोषण और आहार विशेषज्ञों की जीविका के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? देखिए, डॉक्टरी पोषण और आहार विशेषज्ञों की जीविका के लिए हमें, जब हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना जॉब तय करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी जीविका के लिए जो निर्धारित योग्यता है उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा, हमें शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। तमाम संस्थाएं हैं, तमाम शिक्षा दे रही हैं, तमाम स्नातकोत्तर डिप्लोमा डिग्रियां होती हैं, इंटर्नशिप होते हैं, जो हमें तय करना होगा, लेना होगा यदि हम इस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। तमाम जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी में BSc की डिग्रियां होती हैं। इसके बाद आप स्नातकोत्तर करिए, डिप्लोमा करिए, फिर आप ऐसे जो डिग्रियां हैं आप शैक्षणिक संस्थानों में ग्रहण करें, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में ग्रहण करें, तब आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन है। सो वेरी वेरी थैंक्स।